नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में बीजेपी ने पुष्कर धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। कल पुष्कर धामी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में पुष्कर धामी अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। परेड ग्राउंड में तैयारियां जोरों से चल रही है। उम्मीद है कि धामी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह भी आएंगे और साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे पुष्कर धामी ने कहा कि उन्होंने और उनकी सरकार ने जो भी संकल्प चुनाव से पहले लिए थे उन्हें जरूर पूरा करेंगे। कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, उनके कामों के आगे के विजन पर मोहर लगाई है और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि हम पारदर्शी शासन देंगे। आखिर क्यों बीजेपी ने दोबारा से पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया? ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से बीजेपी आलाकमान ने धामी के चेहरे पर मुहर लगा दी? वो भी देखिए और समझिए। एलईडी के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, युवा चेहरा है, सीएम पसंद क्यों है पुष्कर धामी? धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। धामी ने जनता का भरोसा जीता है, जो एक बड़ी बात है। यहाँ पर 6 महीने के कार्यकाल में एक अलग छाप पुष्कर धामी ने छोड़ी है। उत्तराखंड में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है उनके नेतृत्व में। लगातार जीत से इतिहास रचा है। युवा चेहरा है जो सबसे ज्यादा जो है जिस पर बीजेपी फोकस कर रही थी। तो ये हमने आपको बताया कुछ ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर क्या वो वजह है जिसकी वजह से पुष्कर सिंह धामी को दोबारा चुना गया। अब आपको हम कुछ और चीजें बताने जा रहे हैं। ये तो वो वजह रही जिसकी वजह से धामी मुख्यमंत्री बने। चलिए अब आपको इतिहास बताते हैं जो पहली बार दोहराया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि इतिहास रचा जा रहा है। 2000 के बाद से रिपीट नहीं हुई थी सरकार। 2000 में जो है शुरुआत हुई थी, उत्तराखंड बना था 2000 में, और भगत सिंह कोश्यारी 2001 में जो है मुख्यमंत्री बने, और 2002 में एनडी तिवारी, रिपीट नहीं हुए ये भी, और 2009 में रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बने, ये भी रिपीट नहीं हुए। बीसी खंडूरी इसके बाद 2011 में जो कि रिपीट नहीं हुए। विजय बहुगुणा जब मुख्यमंत्री बने वो भी रिपीट नहीं हुए। ये इतिहास हम आपको बता रहे हैं। 2014 में हरीश रावत मुख्यमंत्री बने, और 2017 में त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री बने, जो रिपीट नहीं हुए जाहिर तौर पर। उसके बाद 2021 में तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया कुछ वक्त के लिए, और पुष्कर सिंह धामी 2021 में पहली बार सीएम बने, और अब उसके बाद जो है 2022 में इन्होंने इतिहास रचा, दोबारा से मुख्यमंत्री बने। तो ये इतिहास उत्तराखंड के जो इतिहास है उसमें एक इतिहास रचा है। यहाँ पर दीपांकर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। दीपांकर, वाकई इतिहास रचा है पुष्कर सिंह धामी ने। दोबारा एक तो सरकार रिपीट हुई है और दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अभी तक का हम जो इतिहास देखें पूरे उत्तराखंड का, 22 साल का उत्तराखंड और 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब क्या वो वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी ने दोबारा उन्हीं पर दांव खेला, यानी कि दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाया? बिल्कुल, सबसे पहली बात यह है यहाँ पर कि जो बात आपने कही कि बीजेपी उत्तराखंड जितना अभी उतना लंबा उत्तराखंड राज्य के तौर पर कार्यकाल नहीं है उत्तराखंड का, उतना बड़ा इतिहास नहीं है उत्तराखंड का बतौर अपने अलग यूनिट बनने पर, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ 12वें मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। भुवन चंद खंडूरी 2 बार और पुष्कर धामी भी दूसरी बार, लेकिन भुवन चंद खंडूरी भी 2007 की सरकार के कार्यकाल के अंतर्गत ही 2 बार मुख्यमंत्री बने। पुष्कर धामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं जो 2 सरकारों में मुख्यमंत्री, 2017 में चुनी गई सरकार में भी मुख्यमंत्री और 2022 में भी चुनी गई सरकार में मुख्यमंत्री, पहली बात। दूसरी बात, जो ये बात बीजेपी को ये जरूर यहां पर लगता था कि हम कितने भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों की फौज उत्तराखंड में खड़ी करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर कमेंट करने को पब्लिक के पास होता है या विपक्ष के पास होता है कि आपके पास भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों की एक फौज है। तो बीजेपी ने उस मैसेज को डाइल्यूट किया और यहां पर उस क्वेश्चन पर विराम लगाया।
दूसरा बड़ा सवाल यहां पर यह भी रहा बीजेपी के अंदर कि युवा नेतृत्व के हाथों में कमान है। हमने इलेक्शन युवा नेतृत्व के नाम पर लड़ा, 60 पार के नारे पर लड़ा, और पुष्कर सिंह धामी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी वो 46 साल के थे जब उन्होंने 4 जुलाई 2021 को शपथ ली। तो पुष्कर सिंह धामी के साथ जो उनका युवा होना वो भी उनके प्लस रहा। तीसरी अहम बात यह कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, उस दौरान बीजेपी को यह लगता था उत्तराखंड में कि कहीं ना कहीं हमारी स्थिति थोड़ी खराब है और बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन का फायदा बीजेपी को मिला, मुख्यमंत्री को लेकर जो एक सोच पब्लिक की होती है उसका फायदा मिला, और पब्लिक को यह लगा कि हाँ ये बात जरूर है कि पुष्कर सिंह धामी कहीं विवादों में नहीं घिरे हैं, और ऐसे में पब्लिक के बीच भी उनकी एक छवि जो साफ सुथरी रही तो उसका फायदा भी उनको मिला। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी को यह लगता था कि धामी मोदी के नाम पर अगर चुनाव हुआ है तो अगर हम यहां पर धामी को हटाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक सवाल खड़ा होगा कि आप मुख्यमंत्री क्यों बदलते हैं, क्या आपको अपने मुख्यमंत्रियों पर भरोसा नहीं है। तो बीजेपी अब धामी मोदी के फैक्टर के साथ, धामी मोदी के नाम के साथ 2024 की तैयारी कर रही है। तो कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में होंगे और इसी परेड ग्राउंड के मंच पर पुष्कर सिंह धामी और वो एक साथ होंगे, बिल्कुल तो धामी मोदी का आपने जिक्र किया और वाकई दीपांकर कई बार तारीफ भी कर चुके हैं पीएम मोदी, और अगर उस चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो अब जो है उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया जा रहा है। पुष्कर धामी राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे और इसका फैसला हो चुका है, और सीएम आवास पर वो पहुंचे, जोरदार स्वागत भी उनका किया गया। सीएम धामी की मां और पत्नी ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और आरती भी उतारी। सीएम धामी के स्वागत में उनका पूरा परिवार मौजूद रहा और पुष्कर धामी की मां ने पहले धामी को तिलक किया, सिर पर फूल रखा और उसके बाद आरती उतारी। सीएम धामी का इस दौरान मुंह भी मीठा करवाया गया। वहीं सीएम आवास में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को इस दौरान मिली है। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के बीच भी गए, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सीएम धामी के स्वागत में नारेबाजी की गई। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे पुष्कर धामी ने कहा कि उन्होंने और उनकी सरकार ने जो भी संकल्प चुनाव से पहले लिए थे उन्हें पूरा करेंगे। और चलिए कुछ जरूरी चीजें अब आपको बता देते हैं। करीबन 70,000 लोग समारोह के साक्षी बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की हम बात कर रहे हैं, 250 से ज्यादा वीवीआईपी इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की दरअसल अब हम बात कर रहे हैं। भव्य शपथ का मेगा प्लान क्या है बीजेपी का, वो हम आपको बता रहे हैं। 250 से ज्यादा वीवीआईपी इसमें शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी पहुंचेंगे जाहिर तौर पर, क्योंकि इस कार्यक्रम को और ज्यादा भव्य बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लाभार्थियों को भी बुलाया गया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे। उत्तर प्रदेश में ये जो प्रचंड जीत मिली है उसके बाद सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलाया जाएगा। तो बड़े लेवल पर प्लानिंग की गई है, मेगा प्लान बनाया गया है। समाजसेवी, साहित्यकार, डॉक्टर, इंजीनियर्स, इन सभी को निमंत्रण दिया गया है और बहुत सारे लोग जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं। खासतौर पर साधु संतों को भी शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया है। यूपी में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संगठन की बैठक में शपथ ग्रहण समारोह के लिए जिम्मेदारी तय कर दी गई है। कल शाम को पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे। 24 मार्च को विधायक दल के नेता का औपचारिक ऐलान होगा। बीजेपी विधायकों को 24 मार्च को लखनऊ में रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ समारोह होगा। लखनऊ का इकाना स्टेडियम की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। लगातार तैयारियां यहां पर चल रही हैं और शपथ ग्रहण समारोह यहां पर हो रहा है, जिसके लिए भव्य तैयारी में जुटी हुई है बीजेपी। जिम्मेदारियां तय कर दी गई है। तमाम बीजेपी के विधायकों से, मंत्रियों से, सभी लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है और बेहद भव्य जो है इस कार्यक्रम को बनाने की कोशिश बीजेपी की रहेगी। पहले जो चीजें शपथ ग्रहण समारोह में नहीं हुई वो भी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। खासतौर पर लाभार्थियों को भी बुलाया जाएगा जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला, सरकारी योजनाओं का जिन्होंने लाभ लिया उन्हें भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा।
तो इधर उत्तर प्रदेश में भी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है लगातार, और सोमवार को लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने एक अहम बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, उसकी संपूर्ण व्यवस्था की तैयारी की बैठक आज संपन्न हुई। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। संगठन से पूरे राज्य के लोगों को आना है। राज्य के सभी मंदिरों में प्रातःकाल 25 को स्वच्छता अभियान चलाकर पूजा पाठ करना है राज्य के कल्याण के लिए। राज्य के अंदर मंच, माइक, सजावट, इस सभी की व्यवस्था हुई है, बटी है, और कार्यकर्ता जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है वो पूरी तैयारी करेंगे। बाकी लोग उस दिन अपना शपथ लेंगे और राज्य के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी। भागवत के गोरखपुर दौरे का आज चौथा दिन है। आज शाम को 5 बजे विचार परिवार के साथ बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में बड़ी बैठक करेंगे। दिन भर माधव धाम में लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर रात को गोरखपुर से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। आज के 26 साल के युवा जितने फिट नहीं होते, उससे ज्यादा फिट 126 साल के स्वामी शिवानंद की कहानी है। आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। देखिए, शिवानंद योग। ये हैं 126 साल के योग गुरु स्वामी शिवानंद। उम्र 3 सदियां देख चुकी है, लेकिन इनकी फुर्ती और फिटनेस के सामने आज के 26 साल के युवा भी घुटने टेक देंगे। जब उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान के लिए बुलाया गया तो इनकी फुर्ती सबको चौंकाने वाली थी। सादा लिबास और नंगे पैर स्वामी शिवानंद जैसे ही अवार्ड लेने के लिए आगे बढ़े, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हुए, जिसे देख प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें झुककर प्रणाम किया। इसके बाद स्वामी शिवानंद राष्ट्रपति भवन में मौजूद सभी लोगों को दंडवत किया और फिर राष्ट्रपति के सामने भी घुटनों के बल बैठकर उन्हें नमस्कार किया। ये देख राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उठकर आगे आए और उन्हें उठाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान पूरा राष्ट्रपति भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। स्वामी शिवानंद का जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं है। स्वामी शिवानंद के पासपोर्ट के मुताबिक उनका जन्म 8 अगस्त 1896 को हुआ है। 1896 में जन्मे बाबा शिवानंद बंगाल से काशी पहुंचे थे। गुरु से शिक्षा लेने के बाद वे योग और धर्म में बड़े प्रकांड पुरुष साबित हुए। 1925 में गुरु के आदेश पर शिवानंद विश्व भ्रमण करने निकले और 34 साल तक अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे देशों की यात्रा की। जब वो लौटे तो भारत अपना 9वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। 19वीं सदी में जन्मे स्वामी शिवानंद 20वीं और 21वीं सदी यानी 3 सदियां देख चुके हैं। सादा जीवन, उच्च विचार को लेकर चलने वाले स्वामी शिवानंद ने अपनी जिंदगी को योग और भारतीय जीवन पद्धति को समर्पित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, बड़ी जानकारी। करीबन 4 महीने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद अब दाम बढ़ गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। और यहाँ एक